बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कायनात की तहलीक की इब्तदा और ज़मीन पर ऐसा माहौल कायम करना जिसमें इंसान जिंदा रह सके, अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजज़ा और अजीम निशान है जिस पर गौर तदब्बुर करने से हर जी फहम इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई ना कोई हस्ती इस कायनात में मौजूद है जिसने इस लामहदूद वुसअत रखने वाली कायनात की तहलीक की। इसमें अरबों खरबों की तादाद में अजिसाम बनाए। जमीन पर इंसान को पैदा करने से पहले हर जरूरी चीज की तकमील निहायत हसाबी तरकीब, उम्दा डिजाइन और अहसन तरीके के मुताबिक की। ये अरबों मराहिल और मदारिज किसी भी तौर पर महज इत्तफाकात नहीं हो सकते। वो लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये जमीन महज एक इत्तफाक के नतीजे में पैदा हो गई है और इसके पीछे किसी कादर मुतलिक खालिक का हाथ नहीं, उनके पास इस दलील का कोई जवाब नहीं। लामहला कायनात की इब्तदा से इंसानियत के आगाज तक के मराहिल चंद सालों या सदियों की बात नहीं, बल्कि ये अरबों खरबों साल पर मुहीत एक ऐसा मंसूबा है जिसकी इब्तदा और इंतहा से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात बाखबर है। झैल में हम इंसानियत की बका के लिए अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतों में से एक बड़ी नेमत सूरज के हवाले से चंद मालूमात का अहाता करने की कोशिश करेंगे। रोशनी और हरारत जमीन पर जिंदगी की इब्तदा और बका के लिए लाजम व मलजूम अमर है। रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया सूरज है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वो है जिसने सूरज को रोशनी का जरिया बनाया और चांद को नूर बनाया। फिर अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मौके पर इस हकीकत को भी बयान फरमाया कि सूरज और चांद दरअसल बनी नो इंसान की खिदमत पर मामूर किए गए हैं और ये भी बावजूद अपनी बेपनाह वुसअत के हमेशा नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी मुकर्रर मुद्दत और मंजिल की तरफ रवां दवां है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और सूरज और चांद को बनी नो की खिदमत पर मामूर किया, हर चीज एक मुअय्यन मुद्दत के लिए हरकत में है। एक जगह पर फरमाया, और सूरज हमेशा अपनी मुकर्रर मंजिल की तरफ रवां दवां है, ये कामिल गलबा वाले और साहबे इल्म की जारी करदा तकदीर है। सूरज दर हकीकत क्या है? सूरज दरअसल मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल एक सितारा है। जब हम रात को आसमान पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें लातादाद सितारे नजर आते हैं। सूरज भी दरअसल उन्हीं की तरह का एक सितारा है जो करीब होने की वजह से हमें बड़ा दिखाई देता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में सूरज की तरह के सितारों की तादाद 100 बिलियन तक हो सकती है, जिनमें बहुत से सूरज से बहुत बड़े और कुछ छोटे भी हैं। मिल्की वे में हमारे सूरज का साइज छोटा होने की वजह से येलो ड्वार्फ कहा जाता है, यानी कि जर्द बोना कहा जाता है। ये सेकंड जनरेशन स्टार भी कहलाता है, यानी सूरज दरअसल किसी और सितारे का हिस्सा था जो किसी वजह से टूट गया और इसका हिस्सा सूरज के तौर पर आज हमारे सामने मौजूद है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में सूरज को देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आपको मुस्तनद व जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। ख्वाब में सूरज देखना बहुत बड़ी सल्तनत मिलने, खलीफा बनने या बाप बनने या सोना मिलने या कोई बड़ा हुक्मरान बनने या कोई खूबसूरत औरत मिलने की अलामत है। अगर किसी आदमी ने देखा कि वो खुद सूरज बन गया है तो उस शख्स को इतनी बड़ी सल्तनत हासिल होगी कि जहाँ तक सूरज की शुआएं पहुँचती हैं। और अगर किसी ने देखा कि वो सूरज से चिमट गया है तो किसी वजीर या कातिब की तरफ से उसे खैर और कुव्वत नसीब होगी। अगर किसी आदमी ने सूरज को लटका हुआ पाया तो उस शख्स को इक़्तिदार हासिल होगा और अदल कायम करेगा। अगर किसी ने देखा कि वो सूरज में बैठ गया और उसके करीब हो गया तो वो किसी बादशाह से माल, नेमत, कुव्वत और ताईद हासिल करेगा। अगर कोई आदमी देखे कि सूरज की शुआएं मशरक से मगरब तक फैली हुई हैं तो वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा शख्स है जो मशरक और मगरब के दरमियान का बादशाह होगा, अगर वो इसका अहल हुआ तो। वरना उसे ऐसा इल्म अता होगा जिससे मशरक और मगरब में उसका शोहरा यानी कि उसकी शोहरत होगी। अगर कोई आदमी देखे कि वो सूरज का मालिक बन गया है या उस पर काबू पा लिया है तो उस शख्स की बात बादशाह के यहाँ मकबूल होगी। और अगर किसी ने सूरज को बिल्कुल साफ और मुकर्रर होने की हालत में तुलू होते हुए देखा तो अगर ये शख्स हाकिम है तो उसे कुव्वत और बड़ी सल्तनत हासिल होगी। और अगर कायद है तो अपनी पनाहगाह में जिंदगी गुजारेगा। और अगर ये शख्स राया में से है तो इसे रिज़्क़े हलाल हासिल होगा। और अगर ये ख्वाब खूबसूरत औरत देखे तो उसे ऐसी औलाद हासिल होगी जो उसकी आंखों की ठंडक होगी।
اگر کسی نے دیکھا کہ سورج اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے تو بادشاہ سے کچھ حصہ حاصل کرے گا اور خلیفہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اگر اس کا اہل ہوا تو، وگرنہ اسے چاہیے کہ اپنی عزت کرنے والے آدمی سے بچے کیونکہ اس سے اسے شر حاصل ہو سکتا ہے۔ بقول بعض اہل تعبیر کے اگر کسی نے دیکھا کہ سورج اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے تو اس کی شادی ہوگی، اور اگر یہ خواب عورت نے دیکھا ہے تو اس کا بیاہ ہوگا اور خوب خوشحال ہوگی۔ اگر یہ خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اسے تجارت میں نفع حاصل ہوگا۔ سورج کی روشنی خواب میں دیکھنا بادشاہ کی ہیبت اور عدل کی علامت ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ سورج اسے بات کر رہا ہے تو اسے خلیفہ کی طرف سے رفت یعنی کہ عزت حاصل ہوگی۔ چاند کو خواب میں دیکھنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ چاند اور سورج سے کلام کرنا اور پھر کسی ایک کے ساتھ چل پڑنا اس شخص کی جلد موت کا پیغام ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کسی جگہ دھوپ ہے اور کسی جگہ دھوپ نہیں ہے یعنی کہ چھاؤں ہے، اگر وہ شخص صاحب حرب ہے تو جنگ میں صاحب وجاہت ہوگا، وگرنہ اسے معرفت حاصل ہوگی۔ اگر سورج کو دیکھا کہ وہ صرف اس کے سر پر طلوع ہو رہا ہے، باقی جسم پر نہیں، تو اسے کوئی بڑا کام ملے گا، اور اگر صرف اپنے قدموں پر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے اناج اور پھل کی پیداوار بڑی مقدار میں حاصل ہوگی اور دنیا حلال طریقے سے اس پر وسیع کر دی جائے گی۔ اور اگر کپڑوں کے نیچے پیٹ پر سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے تو اس شخص کو برس کا مرض لاحق ہوگا۔ اگر صرف اس کے سینے پر سورج طلوع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص بیمار ہوگا۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ سورج کسی عورت کے گلے میں داخل ہوا اور اس کے دامن سے خارج ہو گیا ہے تو یہ علامت ہے کہ بادشاہ اس عورت سے نکاح کرے گا اور اس کے ساتھ ایک رات گزارے گا۔ پھر اگر اس نے اسے طلاق دے دی تو یہ عورت نعوذ باللہ زنا میں مبتلا ہوگی۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔